नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे। एक माइनर पेपर है आपका राष्ट्र गौरव। ये कंपलसरी पेपर है, कोड है HND 100। इसके सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मेरी एक शिकायत है आपसे कि आप लोगों में ज़्यादातर लोग मेरी वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यहाँ पे डेटा है मेरे पास कि मेरे वीडियोज़ जो भी देखे गए हैं उसमें 66% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वो मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। केवल 33% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो देखिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो यही हम लोगों के लिए उत्साह की बात होती है। इसी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम लोग आपके लिए ज़्यादा मेहनत करें। तो यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो राष्ट्र गौरव के लिए पहला टॉपिक आपका आता है प्राचीन सभ्यता होने का गौरव, यानी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें अनेकता में एकता की बात कही गई है। भौगोलिक वैशिष्ट्य यानी भौगोलिक विभिन्नता जो भारत में है उसके बारे में। इसके बाद भारतीय जन के बारे में। धार्मिक और सांस्कृतिक सद्भाव। आंचलिक वैशिष्ट्य यानी एरिया वाइज जो विशिष्टता है हमारे अंदर, वेशभूषा, कला, संस्कृति, इसके बारे में। इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता। वैदिक संस्कृति, जिसमें वैदिक ऋषि, वेद, हिरण्यगर्भ के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद बात आ जाती है सेकंड टॉपिक की, दार्शनिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष। इसमें उपनिषद के चिंतन के बारे में, जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, षड दर्शन के बारे में, जिसमें शंकराचार्य, रामानुज कृतियों के बारे में, उनके विचारों के बारे में देखना है। इसके बाद भक्ति संत परंपरा, रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक, चैतन्य, रहीम, रसखान, मीरा। इसमें निर्गुण संत जो हैं, संत कबीर, रैदास, नानक, और सूफी संत, इनके प्रवर्तक कौन हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, ये सारी चीज़ों से प्रश्न आते हैं इसमें। इसके बाद साहित्य, विज्ञान और ज्योतिष की बात आ जाती है। साहित्य में महाकाव्य, जिसमें महाभारत और रामायण आते हैं। तमिल साहित्य के बारे में कालिदास, बाणभट्ट, कल्हड़, अमीर खुसरो, अबुल फजल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौटिल्य, पाणिनि, इन सब के जो रचनाएं हैं उनके बारे में आपको देख लेना है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में विज्ञान की स्थिति क्या थी, गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष के विद्वान और उनकी कृतियाँ, ये सब आपको देखनी है। इसके बाद चौथा टॉपिक आपका आता है कला और स्थापत्य। इसमें अशोक स्तंभ के बारे में, सांची स्तंभ, अमरावती के स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, महाबलीपुरम, खजुराहो, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, लाल किला, इसके बारे में आपको देख लेना है। और अंत में है आपका प्रमुख राष्ट्रीय चरित्र, जिसमें अशोक, अकबर, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, इनके विचारों के बारे में, इनके रचनाओं के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है इन सब विषयों पे से। अब बात आती है कि इसकी तैयारी आप कहाँ से करनी है। तो इसमें से ज़्यादातर टॉपिक आपको क्लास 6 से 10 तक की NCERT की किताबें उठा लें इतिहास की, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हिंदी साहित्य में कई जगह पे इनमें से बहुत सारे लोगों के बारे में आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। या जनरल नॉलेज की कोई बुक आप ले लीजिए। जनरल नॉलेज की बुक में इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको MCQ प्रैक्टिस कराऊंगा, पिछले कई साल के पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और आप कमेंट करके भी मुझे बताइए कि राष्ट्र गौरव के अलावा भी किन माइनर पेपर्स के बारे में जानना चाहते हैं, किन माइनर पेपर्स के MCQ प्रैक्टिस को करना चाहते हैं। तो उससे भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर माइनर पेपर्स के MCQ की प्रैक्टिस मैं करा पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।